गया में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक समरनाली समाकक्ष में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस बैठक में बोधगया और बेलागंज के विधायक, गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के सदस्य तथा विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत राइट्स कंपनी द्वारा मेट्रो परियोजना के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और भौतिक अध्ययन किया गया है। यह सर्वेक्षण 3 महीनों तक चला, जिसमें विशेषज्ञों ने परियोजना के सभी पहलुओं पर गहराई से अध्ययन किया। परियोजना के तहत कुल 36 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन प्रस्तावित है, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। भविष्य की जरूरतों के मुताबिक योजना मेट्रो परियोजना को 2056 की संभावित जनसंख्या और गया के क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। गया की यह मेट्रो परियोजना न केवल शहर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा, बल्कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़कर आर्थिक विकास में योगदान देगा। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों के सुझाव पर गौर करते हुए परियोजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। गया से मंगलभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। पार प्रसन्नता हो रही है कि आज जिला समाहरणालय में हम सब बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर मेट्रो प्रोजेक्ट जो आया है, जिसको राइट कंपनी के द्वारा इसके कंसल्टेंट हैं, परियोजना बनाई जा रही है और उसमें 36 किलोमीटर का मतलब एक आया है, जिसमें अरे भैया और आज की बैठक में माननीय विधायिका बेला, माननीय विधायक बोधगया, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, जनप्रतिनिधि, सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, सभी दलों के नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सबों की राय भी आई है। कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ अभी प्रथम चरण में 20 किलोमीटर में फर्स्ट फेज में, जिसकी लागत लगभग 8,000 करोड़ राशि आ रही है। अब डीपीआर अंतिम चरण में राज्य सरकार का आदेश हुआ है कि लोग डीपीआर मतलब जल्दी सबमिट करें जा करके, लेकिन लोकतंत्र है, हमें लगा कि भाई सबसे परामर्श फीडबैक लेने जाकर। और मुझे खुशी है कि आज के बैठक में हमारे सिर्फ पत्रकार भी गया के आए थे, तो सबों की राय भी आई है, सुझाव आया है, उस सबों को सबमिशन करते हुए जाकर के सरकार का प्रयास होगा। जल्द ही हम चाहेंगे, जिस पटना में मेट्रो में काम अंतिम चरण में है, उसका एक लेन 15 अगस्त 25 में स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहेंगे प्रोजेक्ट जल्द स्वीकृत होगा। स्वीकृति के उपरांत हम चाहेंगे कि गया में भी मेट्रो का परिचालन शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर गया वासियों को आने वाले पितृपक्ष मेला में हिंदू धर्मावली के लोग लाखों संख्या में आते हैं, कोई बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावली को बोधगया लोग आते जा करके हैं। वहीं पर हज करने के लिए गया एयरपोर्ट पर झारखंड और बिहार के लोग बड़ी संख्या में आते जा करके, हज यात्री आते हैं करके। तो कुल मिलाकर मगध प्रमंडल और बिहार का एक औद्योगिक नगरी बनने जा रहा है। निकट भविष्य में डोभी के बगल में 1760 एकड़ में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजना जा करके है। योजना में है कि कल अमृतसर बिहार कोलकाता एक इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1760 एकड़ वहाँ पर एक्वायर किया गया है। लगभग 1000 इंडस्ट्री लगेंगे, लगभग 1,09,000 लोग रोजगार मिलने जा रहे हैं। राज्य के विकास से बड़ा योगदान होगा। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री का ऐलान किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष का बजट में देखा भारत सरकार ने किया है कि जिस तरह उज्जैन महाकाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो हमारा है, तो गया जी विष्णुपद और साथ साथ बोधगया को जोड़ते हुए माँ मंगला गौरी को जोड़ते हुए भारत सरकार का निर्णय जो हुआ है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो आज की बैठक काफ़ी अच्छा हुआ है, सबको राय आई है। हम आशा करते हैं हमारे जो परामर्शी इसमें राइट्स कंपनी है, सबका सुझाव को उन्होंने नोट किया है जा करके। और जिला पदाधिकारी गया त्यागराजन जी का भी काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन करने में उनका हाथ रहता है। तो आज के मौके पर हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में मगध के लोगों के लिए और बिहार और देश के लोगों के लिए, आने वाले यात्री पर्यटकों के लिए यह जो हमारा मेट्रो का जब परिचालन होगा तो काफ़ी यातायात आवागमन सुलभ और सरल होगा जा करके, सस्ता होगा, जिससे हम कम समय में यात्रा हम कर पाएंगे जा करके। तो आज की बैठक बहुत सफल हुई है। मैं
गया वासियों की ओर से, मगध वासियों की ओर से और तमाम भाई बहनों की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई धन्यवाद देता हूं जा करके, और साथ साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बधाई देना चाहते हैं। उनके प्रयास से, बिहार सरकार के प्रयास से अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। दोनों सरकार के प्रयास से गया का विकास तेज़ी से हो रहा है। वो आध्यात्म का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र जाकर के हो, हर क्षेत्र मेट्रो जब आ जाएगा तो यहाँ का विकास का रफ्तार तेज हो जाएगा। क्या रूट चार्ज रहेगा और अभी उन्होंने एलिवेटर बनेगा, अंडरग्राउंड बनेगा? अभी जो उन्होंने प्रस्तावित जो दिखाया था, सब लोग ने, आप लोगों ने देखा है जा करके, तो हम लोग का प्रयास है कि सब ऊपर पर हो गया, अब अंडरग्राउंड नहीं करें। बट शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के ख्याल से और डेवलपमेंट ओवरऑल करने के ख्याल से राइट्स नामक संस्था को मेट्रो परियोजना बनाने के लिए DPR का जिम्मेवारी दी गई है, और उन्होंने जो आकलन किया, एक सर्वे किया है रूट का, उस संबंध में गया शहर के माननीय सम्मानित लोगों के साथ बैठक आयोजन गया कलेक्ट्रेट में आज की गई। उसमें हम लोगों ने नगर निगम से सुझाव दिया तब कि उसके पहले यूनिवर्सिटी के पास रूट लाते हुए, मिलिट्री कैंप होते हुए, गांधी मैदान से बाईं ओर स्टेशन के बगल से बागेश्वरी होते हुए और चाकन के साइड में जाने का उन्होंने सर्वे का प्रस्ताव बताया गया, और दूसरी ओर 5 नंबर गेट से विपाट बाईपास घुघरी टाड़ होते हुए ओवरब्रिज पार करके राइट हैंड से रसलपुर तक उन्होंने सर्वे का रूट बताया। हम लोगों ने भिन्न लोगों ने भिन्न प्रकार के सुझाव दिए। हम लोग नगर निगम की तरफ से ये सुझाव दिए कि अगर मानपुर पुल के दाहिने तरफ से अगर साइड से रसलपुर निकल जाता है तो ऑलरेडी वहाँ पर 4 लेन बना हुआ है। मानपुर का पूरा बाजार, मानपुर का पूरा जो मिनी मैनचेस्टर है, पटवा टोली या मानपुर कुकरा बुनियादगंज जो घनी आबादी है, वो सब लोग को 2-2.5 किलोमीटर भीड़ से यहाँ आना पड़ेगा, और 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर यदि वो मेट्रो पकड़ने के लिए आएंगे बाईपास साइड में, तो क्या फ़ायदा होगा ऐसा मेट्रो बने या ना बने। उस साइड से निकाल के रेलवे लाइन की तरह क्लियर कर देंगे, बाईपास की तरह क्लियर कर देंगे, तो आम जनों को आने जाने के लिए मेट्रो का सुविधा है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का लागत लगेगा। तो वो साइड से उधर करने वाली एक बात हुई। दूसरा बात हुआ कि बागेश्वरी गुमटी के बगल में ऑलरेडी चाकन बाईपास 4 लेन जा रही है, वहाँ पर कौन गाड़ी खड़ा करेगा और उस पर मेट्रो पर चढ़ेगा। उतना देर में तो चाकन बाजार पहुँच जाएगा 5 से 7 मिनट में, सीधे बाईपास डेल्हा और बागेश्वरी के आसपास से। चौक के लोग गया कॉलेज कैसे जाना है, चौक के लोग एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, बीच में जो गाड़ियाँ चल रही है वो ट्रैफिक व्यवस्था कैसे कम हो, शहर को निजात कैसे मिले। इस सोच के दृष्टिकोण से अगर नई गोदाम से, पंचायती अखाड़ा से या चौक टावर से कोई आदमी बागेश्वरी जा करके स्टेशन के आगे पकड़ेगा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, तो उससे बेटर ना है कि 2 किलोमीटर जहाँ जाना रहेगा वहाँ मोटरसाइकिल या साइकिल या रिक्शा से पहुँच जाएगा। तो ट्रैफिक का कोई निजात इस सर्वे के आधार पर नहीं मिलेगा। हम लोग बोर्ड और सशक्त में जो रूट सरल है कि फल्गु नदी के किनारे, जैसे भी आगे पीछे आपको बनाना है साइड में लीजिए, लेकिन फल्गु नदी के किनारे नीचे से ड्रेन निकालिए। जो पानी और लीचट जाके जहर बन रहा है, पीला पानी हो रहा है, लोगों का जान खतरा में है, कैंसर का सबसे बड़ा घातक है। पोल्यूशन बोर्ड से लेकर NGT का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक अभी वायलेशन है। उसको नीचे से कीजिए, सेकेंड लेयर पर चलने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दीजिए, और ऊपर से मेट्रो नदी किनारे से गुजार के चाकन पहुंचा दीजिए, ताकि अगर पंचायती अखाड़ा के लोग हों तो धोबिया घाट से नीचे उतर जाए, उस सड़क को बना हुआ है उसको और सुदृढ़ कर दिया जाए। विंध्यवासिनी घाट से लोग चढ़ जाएँ, आके चौक पर से सीढ़िया घाट से चढ़ जाएँ, पिता महेश्वर घाट से चढ़ जाएँ, विष्णुपद में देवघाट से चढ़ जाएँ, ब्राह्मी घाट से चढ़ जाएँ। इजी गोइंग सीधा पब्लिक से कांटेक्ट हो जाए और पब्लिक का भीड़ जो है मेट्रो के माध्यम से चले, तभी ये सार्थक होगा। अगर ये साइड से निकाल के चाकन ले जाया जाएगा बागेश्वरी गुमटी, तो बागेश्वरी गुमटी के बगल में रेलवे ट्रैक है, तो काहेला हम ये मेट्रो में चढ़ने जाएंगे, उसकी सुविधा लेने जाएंगे। अगर हमको बहुत कुछ नहीं रहेगा तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ेंगे और उतर जाएंगे चाकन। उससे भी नहीं, अगर हमको प्रॉब्लम मोटरसाइकिल है, साइकिल है, तो बाईपास 4 लेन बन गया है,
उससे हम सीधे चाकन 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। 5-7 मिनट गाड़ी खड़ना, टिकट कटाना, मेट्रो में चढ़ना, कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए ये नदी किनारे दोनों साइड, फ्रंट साइड में, नीचे में ड्रेन सिस्टम। संग्रहालय में मेट्रो ट्रेन का एक बैठक बुलाई गई थी, इसमें हमारे गया के विधायक, बेलागंज के विधायक, माननीय विधायिका, हमारे डिप्टी मेयर साहब, डीएम साहब, हमारे नगर हमारे स्टैंडिंग कमेटी के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया बंधु उपस्थित हैं। मैं मेट्रो ट्रेन के लिए सबसे पहले सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि गया शहर ऑर्गेनिक शहर है और यहाँ ट्रैफिक दिन पर दिन काफ़ी बढ़ती जा रही है। ये पुराना शहर है और आबादी पहले कुछ कम थी, अब दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है। यातायात के लिए एक स्कूल से छुट्टी होती है तो घर पे जाने के लिए बच्चे को 3 से 4 घंटा आपको घर पे जाने में उसमें बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके लिए मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था सरकार के द्वारा आज प्रपोजल रखा गया है। राइट कंपनी के द्वारा आज DPR दिखाया गया है। लेकिन मैं इनमें कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर मेट्रो ट्रेन शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत से घरों को नुकसान होता है और शहर पुरानी शहर है, बहुत से गरीब व्यक्तियों का भी आवास मेन रोड पर है, घर है, जो काफ़ी क्षतिग्रस्त होगा। मैं सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूँ अपने, क्योंकि ये मेट्रो अगर ले जानी है तो नदी किनारे से ले जाए, इससे आम जनता को कोई परेशानी भी नहीं होगी और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। और ये मेट्रो गया शहर में 20 किलोमीटर बनना है। इस बड़े काम के लिए मैं भारत सरकार को हर दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और नगर निगम हमेशा ये प्रपोजल प्रोसीडिंग में लाया है कि गया शहर में जिस तरह से यातायात में बहुत कठिनाई हो रही है, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है, एक मेट्रो का प्रपोजल दिया जाए। हम लोग ने बिहार सरकार में भी दिया है, केंद्र सरकार में भी हम लोगों ने बहुत दिनों से ही ये प्रपोजल लाया था। आज ये प्रपोजल साकार हुआ है, जिसके लिए मैं भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रपोजल में आपने क्या सुझाव दिया है? आज हमारा मीटिंग था पुल पुलिया का, जो हम अपने पैड पर लिख के दिए हैं कि जो हमारे गांव से जुड़ा हुआ जो पुल पुलिया है उसको बनना चाहिए। और फिर मेट्रो का था, तो मेट्रो का प्रोजेक्ट में हम अनुरोध किए हैं सरकार से कि हमारा जो मेट्रो गया जिला में चारों तरफ से मगध मेडिकल बोध गया होते हुए और क्या बोलते हैं मंदिर, विष्णुपद मंदिर होते हुए इस तरह बाईपास में कराया जा रहा है। और फिर इधर से हमारा स्टेशन, रेलवे स्टेशन होते हुए चाकन तक और रसलपुर तक की बात चल रही थी। तो उसी में हम जो कोटेश्वर नाथ धाम है और जो हमारी माँ काली का जो मंदिर है और हमारे बराबर की जो हमारा जो हम मंदिर है महादेव जी का, देखते हुए और अपील मैं सरकार से की हूँ कि इनका भी पर्यटक स्थल में जोड़ा जाए और मेट्रो से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके देखते हुए और हमारा मेट्रो का बनना चाहिए, यही मेरी सरकार से अपील है। मेट्रो बन रहा है, क्या में कितना लाभ होगा और कहाँ कहाँ होना चाहिए? जो प्रपोजल भारत सरकार को, बिहार सरकार को बधाई देते हैं कि गया शहर एक ऐतिहासिक शहर, प्राचीन काल की शहर है। उस शहर में मेट्रो का प्रोजेक्ट आना गया शहर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत खुशखबरी की बात है। और बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। ये मेट्रो है, मेट्रो का प्रस्ताव आया है कि कहाँ से कहाँ मेट्रो जाएगी। हर आदमी का सुझाव हमने देखा, माननीय मंत्री जी थे, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय थे, हमारे नगर आयुक्त थे, महापौर थे, उप महापौर थे, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिक थे, शहर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य लोग थे। हर आदमी का एक अपना अपना सुझाव था, मेरा भी अपना उसमें सुझाव है। हम लोग बोल रहे थे कि मेट्रो को यहाँ से, इसको जब मेट्रो आएगी तो बहुत सारे बाहर से लोग आएंगे, बाहर का बाहर से लोग आकर के जो बिजनेस लोग करेंगे आकर के। मेरा मानना ये है कि बाहर से लोग आए, सब कुछ करें, मगर यहाँ के लोग को उजाड़ के बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि मेट्रो जब आएगी, मेट्रो जब काम होगी
तो उस जगह से मेट्रो का ये होना चाहिए जहां से आम नागरिक, गया शहर के नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको लाभ मिले, ना कि वो वंचित हो जाए, यहाँ के रहने से भी वंचित हो जाए। हमारा मांग है कि मेडिकल जो छूट गया था, मैं हमने सुझाव दिया कि मेडिकल, बहुत सारे लोग जो मेडिकल में होना बहुत अति आवश्यक है। मेरा एक यही सुझाव था कि भारत सरकार को, बिहार सरकार को बधाई देते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने गया शहर के लिए मेट्रो का प्लान, प्रोजेक्ट तैयार किया, मगर मेडिकल को उससे अछूता ना समझा जाए। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल मगध मेडिकल हॉस्पिटल, उसको लेते हुए विष्णुपद, बोधगया और मानपुर सबको एक साथ जोड़ते हुए एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। मेरे